अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है चाइना में खलील हाशमी, उन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान के दो एस्ट्रोनॉट से, मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद। ये चाइना की तरफ से जो स्पेस मिशन भेजा जाएगा अपकमिंग, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस ऑफिशियल मीटिंग की जो पिक्चर्स निकल कर सामने आई हैं, उसमें J-35 का एक मॉडल देखा जा सकता है। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि J-35 ने यहाँ कुछ न्यू वेपन सिस्टम्स को कैरी किया हुआ है और ये पाकिस्तानी एम्बेसी की पिक्चर्स हैं जो चाइना में मौजूद है। तो इससे एक बड़ी इंडिकेशन तो मिल ही जाती है कि पाकिस्तान J-35 को बहुत जल्द एक्वायर करने जा रहा है। ये चीज़ तो बच्चे बच्चे को भी पता है, लेकिन हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऑफिशियल हल्के और पाकिस्तान ऑफिशियली भी इस चीज़ को अलाउ कर रहा है कि J-35 को आगे प्रमोट किया जाए और इसे पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर सोल्यूशन के तौर पर दिखाया जाए। लेकिन यहाँ जो वेपन सिस्टम J-35 ने कैरी किया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप इसे गौर से देखें तो बहुत से लोग समझेंगे कि जैसे ये PL-15 या PL-17 है, बट बेसिकली ये एक YJ-15 एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। YJ-15 को आप ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट से कंपेयर कर सकते हैं, बट ये अपनी स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से एयर लॉन्च ब्रह्मोस से सुपीरियर है। YJ-15 में किस बुनियाद पर कह रहा हूँ, अगर आप इसे गौर से देखें तो इसके साथ आपको स्लाइड सी एयर इनटेक्स नजर आएंगी जो इस चीज़ को वाजे कर देती हैं कि ये बेसिकली एक एयर लॉन्च YJ-15 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इससे पहले इसे J-15 पर भी माउंटेड देखा जा चुका है और इसके मल्टीपल वेरिएंट्स है। इसका शिप लॉन्च वेरिएंट सेपरेट है, एयर लॉन्च वेरिएंट भी एग्जिस्ट करता है और इसके साथ साथ इसका एक ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट भी है जिसे चाइना ने लास्ट ईयर मिलिट्री परेड के दौरान दिखाया था। YJ-15 को ना सिर्फ लैंड टैक रोल के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, बल्कि उसके साथ साथ ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एंटी शिप रोल में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और चूंकि ये एक एयर ब्रीदिंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो ये अपनी क्रूजिंग स्पीड 3 to 4 मैक तक सस्टेन करता है और जब टर्मिनल फेज में जाता है तो ये 5 मैक तक भी स्पीड अचीव कर सकता है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2.9 से 3 मैक तक रहती है। तो इवन ये क्रूजिंग स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में भी ब्रह्मोस से ज्यादा क्रूजिंग स्पीड रखता है और उसके साथ साथ अपने सुपीरियर प्रोपल्जन सिस्टम और कंट्रोल सर्विसेज की वजह से ये ब्रह्मोस से ज़्यादा मैनूवरेबिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ कुछ अहम अपग्रेड, एक अहम अप्रोच ये देखी गई पाकिस्तान की तरफ से कि एक बड़ी कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान के पास नहीं थी अभी तक वो थी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, लेकिन ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास थी जिसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान डिमॉन्स्ट्रेट किया। इवन दो कि पाकिस्तान के बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के होते हुए भी कुछ ब्रह्मोस मिसाइल स्नीक आउट करने में कामयाब रहे और उन्होंने कुछ पाकिस्तानी बेसिस को हिट भी किया। तो इसके बाद पाकिस्तान ने, जैसे पाकिस्तान नेवी के पास ऑलरेडी CM-302 मौजूद थे, तो पाकिस्तान आर्मी ने फतह 3 यानी कि HD-1 मिसाइल को एक्वायर किया। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान एयरफोर्स भी जा रही है एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की तरफ। अब यहाँ बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि भाई दुनिया तो हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ जा रही है, तो हमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की क्या जरूरत है, हमें तो डायरेक्टली हाइपरसोनिक मिसाइल्स मैस क्वांटिटी में खरीदने चाहिए। तो यही एक आपको अहम नुक्ता भी समझना पड़ेगा। जो एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है, चाहे आप हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करें या स्क्रैमजेट इंजन बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें, इनकी कैपेबिलिटी हम सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि कैपेबिलिटी वाइज इनको रोका नहीं जा सकता। ये मॉडर्न एयर डिफेंस शील्ड्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। उसके मुकाबले में अगर आप एक स्क्रैमजेट इंजन के बजाय वहीं आप एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बजाय ये एक YJ-15 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आएंगे तो ये भी इतना कैपेबल है कि इंडिया की करंट एयर डिफेंस शील्ड को ये पेनिट्रेट कर सकता है। अगर इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में वो बहुत बढ़ के मारते हैं, वो फतह 1 को कम्प्लीटली इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, तो YJ-15 लीग्स अहेड है फतह 1 से और इसकी सुपरसोनिक क्रूजिंग स्पीड प्लस मैनूवरिंग कैपेबिलिटी इसे और ज्यादा डेडली बना देती हैं, इवन फतह 1 और फतह 2 से भी। यहाँ ये चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी कि इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो एक बैलिस्टिक रॉकेट या बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा है ही, लेकिन दूसरी तरफ एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से कम है। तो यहाँ आपने पर यूनिट कॉस्ट को भी देखना है, ऑपरेशनलाइजेशन की कॉस्ट को भी देखना है। लेकिन J-35 के साथ पाकिस्तान इन्हें एक्वायर भी इसी वजह से कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जो आपके हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, लेट्स सपोज इंडिया के मल्टीपल S-400 जैसा कि वो फ्यूचर में डिप्लॉय करने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि वो फाइटर जेट वर्सेस फाइटर जेट की बैटल में पाकिस्तान को हरा नहीं सकते, पाकिस्तान के पास सुपीरियोरिटी इसमें है। इसलिए अब वो ज्यादा रिलाई कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स पर कि अगर उनकी एयरफोर्स नहीं बढ़ती तो उनके पास एटलीस्ट बहुत बड़ी तादाद में रशियन S-400 हों
ताकि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डेटर कर सकें। इसीलिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि सिर्फ सबसोनिक मिसाइल्स पर रिलाई ना किया जाए, हाई स्पीड वेक्टर्स का यूज किया जाए ताकि सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे जो हाई स्टेक ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म किया जा सके। इसके साथ साथ चूंकि इसे नेवल साइड पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी ये एग्जिस्ट करती है कि YJ-15 J-10C पर भी माउंट होंगे और वहां भी इन्हें यूज किया जा सकेगा। YJ-15 का जो मैक्सिमम वेट है वो 1200 किलोग्राम से 1500 किलोग्राम तक क्लेम किया जाता है, और J-35 अगर इसे कैरी करेगा तो उसे बीस्ट मोड में कैरी करना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल बे में J-35 इसे कैरी नहीं कर सकता। लेकिन कस्टमाइज्ड वेरिएंट के लिए इसकी रेंज 500 किलोमीटर से कुछ ज्यादा क्लेम की जाती है। बट उसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि कस्टमाइज्ड वेरिएंट 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज रखेगा। अब पाकिस्तान के लिए MTCR और ये वो मामले, ये डॉक्यूमेंटेशन और कागजी कार्रवाइयाँ वो अलग चीज़ है, बट प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी आपको किस तरह मिलेगी चाइना से और कौन सा वेरिएंट मिलेगा, ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।